नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल बनारस पहुंची, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध घाट की गंगा आरती में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी बनारस एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से एक घाट पर पहुंची। रास्ते में ममता बनर्जी की जगह दो विरोध किए जाने की तस्वीर सामने आई। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जहां ममता बनर्जी गो बैक के नारे कुछ युवा लगाते नजर आए। ममता के करीबी ने बताया कि ममता दीदी गाड़ी से उस समय उतर गई और वजह जाना और तंज कसते हुए कहा कि हमें आप लोगों से यही उम्मीद थी। लेकिन विरोध से नाराज ममता बनर्जी ने सीढ़ियों पर बैठकर अपनी नाराजगी जाहिर की। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को खास मशक्कत करनी पड़ी। इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए बुधवार को वाराणसी पहुंची। इससे पहले ममता बनर्जी आज घाट की आरती देखने गई। इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने नारेबाजी कर दी। जवाब में ममता समर्थकों ने भी खूब नारेबाजी की। अखिलेश यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी को काले झंडे दिखाने का आरोप लगाते हुए चुटकी भी ली। घाट में आरती स्थल पर ममता बनर्जी के पहुंचते ही बीजेपी के समर्थक मोदी मोदी का नारा लगाने लगे। ममता बनर्जी के समर्थक भी ममता दीदी का नारा लगाने लगे। दोनों के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। इससे नाराज ममता घाट की सीढ़ी पर बैठ गई। हालांकि उनका आरती में बैठकर देखने का इंतजाम था, लेकिन विरोध से नाराज ममता बनर्जी ने सीढ़ियों पर बैठकर अपनी नाराजगी जाहिर की। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को खास मशक्कत करनी पड़ी। घटना पर टीएमसी नेता ललितेश त्रिपाठी का कहना है कि ममता बनर्जी नाराज नहीं थी। वो परंपरागत तरीके से आरती देख रही थी, जैसे कि पहले के घाटों की सीढ़ियों पर देखा जाता था। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बनारस में जिस तरह से व्यवहार हुआ, ये तरीका बनारस का नहीं है। बता दें कि ममता बनर्जी वाराणसी में बृहस्पतिवार को अखिलेश यादव के साथ एक रैली करेंगी और शुक्रवार शाम को कोलकाता लौट जाएंगी। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। बनर्जी ने यहाँ कहा कि मैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने वाराणसी जा रही हूँ। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पूरी प्रक्रिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा के बिगड़े हालात हैं क्योंकि दीदी भैया साथ साथ हैं। भाजपा पश्चिम बंगाल में हुई शर्मिंदा हार के सदमे से अभी भी उबरी नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी को बनारस में काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। ये भाजपाइयों की हताशा का ही दूसरा रूप है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो यूपी में भी बुरी तरह से हार रहे हैं। फिलहाल ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और जयंत सिंह की जनसभा वाराणसी में होने वाली है। इस रैली से वाराणसी की जनता में कितना विश्वास ये तीनों नेता भर पाते हैं, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। फिलहाल ममता बनर्जी के वाराणसी आने का मकसद अखिलेश यादव को समर्थन देना है और राजनीतिक पहलू से देखें तो लोकसभा के चुनाव में बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश माना जाता है। ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनाने में लगी हुई है। उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी अभी से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया है कि 2024 में ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में चुनाव लड़ेगी। चुनाव में सहयोगी दलों के साथ गठबंधन के दम पर सरकार बनाने की कोशिश रहेगी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।